हिंदू हृदय सम्राट आए हुए हैं। चलें भाई साहब? हाँ, कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। अरे सर, मेरा एक सवाल है। मैं बोले, देखता हूँ कि आप बोलिए। हिंदू धर्म का बहुत विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद का बहुत विरोध करते हैं। अच्छा, हिंदू हेलो, मेरी हिंदू आवाज आ रही धर्म। कि नहीं? आपकी आवाज़ आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू हाँ। धर्म का विरोध क्या होता है? अब ब्राह्मणवाद का विरोध क्या होता है? ये दोनों अरे, अलग-अलग ये टर्म है जो कि आप, एक ही टर्म है? तो वो दोनों एक ही मतलब हैं। अच्छा, दोनों एक ही, तो सीधे कहिए ना कि ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म क्यों उसमें घुसेड़ रहे हैं फिर अलग से? अगर ब्राह्मणवाद ही हिंदू धर्म अरे, है, मेरा तो कहने उसका का विरोध मतलब होना ही ये। चाहिए। हुँ, उसका हाँ। विरोध होना चाहिए फिर। तो मैं आप देखिए, मैं इस पर डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ। नहीं तो मैं आप ये जो बताना कहेंगे चाहता हूँ उसी कि पर तो बात हमारे होगी देश ना? में। हुँ, बोलिए, हाँ, बोलिए। मैं बता रहा हूँ ना, टॉपिक में बता रहा हूँ आवाज़ कट कि रही है आपकी। भारत में 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन। अब आ रही है या नहीं? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही हेलो। है। हाँ, आ रही है, बोलिए, बोलिए। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया और 800 वर्ष हमारा देश हुँ, मुस्लिम आक्रांताओं के अधीन रहा। तो इन कब सालों से में कब तक? जो हमारे कब से देश कब में तक? लोगों की कब से कब तक? अब कब से कब तक मुस्लिम शासन किया? देखो, लगभग 800 साल आक्रांताओं लगभग ने, जो 800 मुस्लिम साल। आक्रांता थे ना, जिन्होंने। 800-200 हाँ। मतलब कि 10 और 10वीं 200 सदी साल से? अंग्रेजों को गुलाम। आप ये एक कह रहे हो एक 10वीं सदी से? हाँ, 1000 वर्ष। अच्छा, हाँ। 10वीं सदी से आप कह रहे हो ना? नहीं, 10वीं सदी से थोड़े किए हैं। भारत हाँ। गुलाम हुआ है तकरीबन 12वीं सदी के हाँ। बाद ही हुआ है। अरे, लेकिन उससे भारत जो पहले है, लुटेरे आते थे ना। अच्छा, हाँ। तुलसीदास कौन-सी सदी का उससे था? पहले जो। तुलसीदास नहीं, मुझे कौन-सी उससे सदी कोई का था? मतलब नहीं, मैं यहाँ पे काहे नहीं मतलब है? 16वीं। काहे नहीं मतलब है? भई आप जब मुस्लिम शासन था, तो मैं। मुस्लिम शासन के पहले आपका ना हम्म। रामानुजाचार्य आता है, ना आपका तुलसीदास आता है, ये सब आते ही नहीं हैं। ये सब आते हैं मुस्लिम हम्म। शासन में, हम्म। हैं? आपका जो है ये हम्म। क्या नाम है, भक्ति भक्ति आंदोलन के जितने आपके लोग हैं, आपका वो क्या नाम है हम्म। उसका, रामदासी जो था। रामदासी संप्रदाय हाँ। या कौन-सा संप्रदाय, ये सब के सब मुस्लिम शासन काल में आते हैं। उससे पहले ये सब कहाँ थे? आप लोग जो है नहीं, जब तो मेरे मुस्लिम कहने का शासन मत। कर रहा था, नहीं, एक एक चीज़ देखिए ना, कि जब अंग्रेज आया तो भारत के लोग क्रांति की अंग्रेजों के खिलाफ। जब मुस्लिम आया तो आप हाँ लोगों कि। ने क्रांति क्यों नहीं किया? आप क्या लिख रहे थे? रामचरितमानस गाली दे रहे हैं आप, यहाँ के शूद्रों को गाली दे रहे हैं, यहाँ के जो है यादवों को गाली दे रहे हैं, आप यहाँ जो स्वपक्ष की राज सबको गाली दे रहे हैं। ये कौन-सा आंदोलन था आप लोगों का मुस्लिम शासन काल में? आप अल्लो उपनिषद लिख रहे हैं। आपको पता है, आपने आपके जो भविष्य पुराण है उसमें आप लिख रहे हो कि अकबर जो है पिछले जन्म में जो है ब्राह्मण था। आप लोग मुस्लिम की तारीफ़ किए जा रहे हो। भई आप ये बताओ कि मुस्लिम जब ओ आया भाई, उसको हम नहीं करते। ब्राह्मण ठहरा रहे हो। आप जो है आप लोग शादी किए नहीं, हो। तो मैं आप लोग नहीं जो किए। है आप वोल्गा टू गंगा पढ़ो ना। आप जो है केदारनाथ पांडे जो हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई मुस्लिम शासन काल में जो उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है इस पर, और उनका ही छोड़ दो। ये साक्षात प्रमाण है, हिस्टोरिकल प्रूफ है हम्म। कि भाई मुस्लिम से जो शादियाँ हुई थी वो किन-किन लोगों ने की थी? हम्म। आप बताएँ हमें। मुस्लिमों से शादियाँ किसने की थी? अरे, मैं ये नहीं मुस्लिमों बता के रहा मैं। दरबारी कौन थे? मुस्लिमों के दरबारी कौन लोग थे? सर, मैं कौन-सी ये जाति के लोग थे? हिंदू थे, हिंदू। हिंदू थे ना? कौन-सी जाति के थे? बताएँ आप हमें। ब्राह्मण थे। हाँ। वो ब्राह्मण थे। वो तो हर अब जाति ये से थे बताओ ना, जो हमें, श्रेष्ठ था। नहीं, हर हर ह नहीं, हर जाति श्रेष्ठ थे, तो आप ये बताओ, जहाँ आपको क्रांति करनी चाहिए थी, उनके दरबार में आप चाटुकारिता क्यों कर रहे थे? नहीं, तो उनके मेरा सुन लो दरबार ना, में पहले मेरी बात भी तो सुन लो। आपकी आपकी बात सुन नहीं, रहा हूँ। आपने अभी जो 1 मिनट रुके, थोड़ा रुक जाएँ। मैं आपकी बात सुन ही हाँ। रहा हूँ। आपने हाँ, आते रुक ही गया। जो क्वेश्चन दागा ना, उसी का मैं अभी पूछ रहा हूँ। अब आप अपना स्टेटमेंट रखिए कि हाँ। आप अब क्या कहना चाहते हैं? हुँ, हाँ। बोलें, क्या कहना मैं ये चाहते हैं? कहना बोलिए। चाह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आवाज़ कट रही पहले है। दूसरों पे बहुत अत्याचार आवाज़ हुए। तो हुँ, आपके। हुँ। हाँ, अब देखना।
आप कहते हैं कि दलितों पर, शूद्रों पर बहुत अत्याचार हुए, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किए। तो जो मुस्लिम शासक आए उन्होंने हमारे देश में लूटपाट की, पाकिस्तान बना, जब दलितों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उस पर भी तो आप डिबेट करिए ना कभी। क्या अच्छा, वो आपके भाई पाकिस्तान लगते हैं? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। पाकिस्तान पाकिस्तान डिवाइड हुआ। पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान भारत में है हम्म। कि भारत से बाहर है? भारत से बाहर पाकिस्तान है। ब भारत से बाहर है ना, तो जब भारत से बाहर हो गया, जब हमारे राष्ट्र में हाँ। वो आता ही नहीं है, हम्म। जब उसका ऑलरेडी अपना देश हम्म। बन चुका है, तो उससे हमारा क्या लेना-देना? हम क्यों उसमें अपना सर खपाएँ? जब हमारा वहाँ रत्ती भर लेना-देना नहीं नहीं है, तो जब मैं, हम वहाँ ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, तो हम उस पर अपना क्यों सर खपाएँगे? दिन-रात पाकिस्तान, पाकिस्तान करके हमको क्या मिलने वाला है? हमारे जो लोग हैं, वो भारत में रह रहे हैं, भारत में उनके ऊपर शोषण हो रहा है, भारत के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम उसकी बात करेंगे ना। हम क्यों दिन-रात पाकिस्तान, पाकिस्तान करेंगे? उसमें हमारे हाँ, पाकिस्तान अगर हमारे देश तो के ऊपर हमला मतलब, करता है, तब हम उस पर बात करेंगे कि भई हमारे देश पर क्यों हमला किए तुम? तब उस पे बात होगी, जब देश पे आँच मतलब आएगी तो। यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट थोड़ा ही है कि भारत-पाकिस्तान में क्या चल रहा है। यहाँ नहीं। पे हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की। अगर कोई पाकिस्तान का आके भारत में किसी को घोड़ी चढ़ने से रोकता है, तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे। अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आके किसी की मूंछ रखने पर उसको दिक्कत आ रही है, तो हम उसकी बात करेंगे। अगर कोई पाकिस्तान से आकर भारत में कह रहा है कि तुम शूद्र हो, नीच हो, हमारी किताब में ये लिखा है तुमको हम मस्जिद मंदिर में नहीं घुसने देंगे, ये ऐसी चीज़ कर रहा है, तब हम बात करेंगे उसकी। भई यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे ब्राह्मण दिक्कत कर रहा है, तो हम उसकी बात करें या पाकिस्तान की बात करें? आप मुद्दा क्यों घुमा रहे हो? हैं? बात चल रही है हँसुए की मैं वो मुद्दा नहीं घुमा खुरपी रहा, का मैं गीत बता रहा हूँ। हाँ, नहीं क्या बता रहे हो आप? आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की क्यों नहीं बात मैं कर तो क्यों मुद्दा बात नहीं करेंगे घुमा आप? रहा, मैं हुँ, देखिए आपका पाकिस्तान की बात आवाज़ मैं इसलिए कर आवाज़ रहा हूँ कट कि रहा जो जो है। हुँ, जोगीनाथ मंडल, जो हुँ, जो जोगीनाथ मंडल बना था ना, उसने दलित हुँ। समझ किए पाकिस्तान बनाने में। अरे भाई आज वो आपका आवाज़ दलित कट रहा है। एक पाकिस्तान में जो मिनट गए आपका थे दलित। आवाज़ कट रहा है। हुँ, हाँ, पाकिस्तान आ में रही सब है। दलित ही गए थे। अब पाकिस्तान में अरे सर, सब आवाज दलित आ ही रही गए है थे। मेरी? हाँ, हाँ, अब आ रही पाकिस्तान है। में सबसे सबसे हुँ, बड़ी कम्युनिटी दलित की थी। सबसे बड़ी एक कम्युनिटी मिनट, दलित एक की थी। अच्छा आज बस, वहां बस पे एक दलित बस, हिंदू। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट। वही पाकिस्तान में जब जब देश बँटवारा हो रहा था, तो वहाँ से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जनरल कैटेगरी जो सवर्ण सो कॉल्ड थे, ब्राह्मण थे, सब थे वहाँ पे। तो जब देश बँटवारा हुआ तो वो तो अपना पीठ उठा के लेके भाग लिए भारत में। वहाँ पे टिका कौन? जो टिका उसको आप कह रहे हो कि वो दलित था। ये आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो। कश्मीर का आप ले लो ना, कश्मीर में नहीं, कश्मीर ये से जब इतिहास जो में लिखा भागा है। जोगीनाथ क्या मंडल लिखा है? का पढ़ लेना। हाँ, नहीं क्या मंडल क्या कौन-से जाति होते हैं जोगीनाथ मंडल? मंडल का बताओ। पढ़ लेना, जो दलितों के मंडल नेता थे। कौन-से जाति मंडल वो कौन-से दलितों का जाति के मसीह है। होते हैं? नहीं, मुझे नहीं अरे भाई पता कि मंडल कौन सी जात। नहीं पता है ना? मुझे इतना नहीं अच्छा पता, ठीक है। लेकिन नहीं मैंने पता है ना पढ़ा। तो रुको मैं बता हाँ। अरे रुको भाई साहब मैं बताता हूँ ना आपको, मंडल कौन होते हैं। मंडल जो हैं वो यादव जाति होती है। मंडल जो है वो यादव जाति होती है। आप उठा के देख लीजिए मंडल कमीशन जो ओबीसी के लिए लड़े थे। ये जितने भी मंडल होते हैं वो जनरली यादव समाज से आते हैं। अब कोई एक्सेप्शन में कोई दलित वगैरह हो तो वो अलग मैटर है। लेकिन ये एक चीज़ याद रख लीजिए सरनेम मंडल जो है यादव जाति होती है। आप बार-बार दलित कह के मुद्दा मत घुमाइए इस चीज़ को। आगे बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हुँ, बोलें। अपनी माइक अनम्यूट करें। अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ, अब बोलें। हाँ, अब आ रही है। हाँ, अब बोलें। अरे, मैं हुँ। ये कह रहा हूँ कि जो शूद्र पाकिस्तान में गए थे, तो उनको ब्राह्मणवाद या पाखंडवाद गए किसने नहीं खत्म थे। कर दिया भाई? गए मैं नहीं ये थे पूछना भाई चाहता साहब। हूँ। अरे भाई साहब यहाँ से कोई नहीं गए गया थे था। ना, गए कौन थे ना गया था? भाई। अरे कोई नहीं गया था यहाँ से भाई साहब, यहाँ से कोई नहीं गया था। जो वहाँ का था वो वहीं रह गया। वहाँ से कुछ लोग यहाँ चले आए यहाँ के पाकिस्तान से मुस्लिम भारत में रहने थोड़े आए थे। भई यहाँ से मुस्लिम वहाँ गए हैं। कुछ लोग मुस्लिम यहीं रह गए कुछ चले गए। अच्छा अब बताओ क्या कहना है इसमें? क्या कहना है? बताओ आप हमें? तो वही तो, उनको किसने खत्म कर दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कौन से हुँ, हुँ। पाखंडवाद ने खा गया वहां? हाँ, धर्म हाँ, बचा ही हाँ। था। वहां पे तो मुस्लिम अच्छा देश बन ये गया था वो। तो उनको किसने हाँ, खत्म किया हाँ। भाई? हाँ, अब ये बड़ा उनका अच्छा एक अस्तित्व सवाल नहीं आपने मिटा रहा पूछा। वहां पे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। भई पाकिस्तान एक देश है, वहाँ पे जो लोग जो नॉन पाकिस्तानी जो लोग थे, अरे नॉन
आप कहें कि जो नॉन मुस्लिम जो लोग थे, वहाँ पे जो रुक गए, उनको किसने खत्म किया? ये मुद्दा इस बात से कुछ लेना-देना ही नहीं है कि भारत में ब्राह्मण और सो कॉल्ड आपके जो अपर कास्ट हैं, ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इन दोनों का एक-दूसरे से कुछ लेना-देना नहीं है, बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आज आपके देश में कौन सभ्यता खत्म हो रही है, कौन लोग खत्म हो रहे हैं, ये आपके देश की ज़िम्मेवारी है। ये वहाँ के लोग समझे जिन लोगों ने डिसीज़न लिया कि हमको कहाँ रहना है, वहाँ फाइट कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, उनके साथ क्या हो रहा है, ये वहाँ के लोगों की ज़िम्मे वो उस देश की बात है ना, हमारे देश की थोड़ी बात है। यहाँ पे हाँ, जब हम बात कहते हैं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया की बात करेंगे ना, हम पाकिस्तान की थोड़ी बात करेंगे। अब पाकिस्तान में कौन व्यक्ति वो पाकिस्तान का नागरिक है, हम पाकिस्तानी नागरिक के लिए अपने देश में रह के क्यों बात करेंगे? अगर हमारे देश का कोई नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो या किसी भी जाति को अगर हमारे देश का नागरिक है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। समझे? अब पाकिस्तान के नागरिक की अब वो वहाँ पे जो भी रह गया वो पाकिस्तान का नागरिक है। हम पाकिस्तान के नागरिक के लिए क्यों बात करेंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इस और उस पर बात करके हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे यहाँ से। ना उसके सरकार पे कोई प्रेशर बना सकते ठीक है। हैं, ना वहाँ के लोगों पे कर सकते हैं, तो हम क्यों अनर्गल बातें करें? हमारे भाई लोग यहाँ पे रहते तो फिर हैं, यहाँ पे उनके साथ जो हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, बोलिए। तो फिर जो आप जो भीम प्लस मीम की जो बातें करते हैं, तो ये फिर तो गलत है ना? कहाँ पे इसमें करते हैं? भाईचारा कहाँ कहाँ पे है? करते हैं? हाँ, कहाँ पे बहुत से करते लोग हैं यहाँ पहले पे भीम बताइए तो? प्लस मीम करते रहते, नहीं अरे भारत कहाँ भारत 1 में मिनट, करते 1 हैं ना। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए ज़रा, रुकिए। आपने कहा भीम प्लस मीम। सबसे पहली बात तो आज तक इतनी स्ट्रीम हुई है, यहाँ पे जय भीम के अलावा मीम शब्द आया ही नहीं है। आप अपने तरफ से एक नई नौटंकी यहाँ पे जोड़ दिए हैं कि जय भीम प्लस जय मीम। अरे मीम आज तक यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है। ये आप लोग अपनी आईडी लगा के आते हो, कोई दुर्गा का लगाया रहता है, कोई जो है हनुमान का लगाया रहता है, कोई राम का लगाया रहता है और नीचे लिख के जाते हो कमेंट में जय भीम और जय मीम। मैं डेली चेक करता हूँ इस चीज़ को। जब मेरी नज़र पड़ती है आज तक पूरे-पूरे इस चैनल पे जितने कमेंट सेक्शन में जितने भी जहाँ जय भीम लिखा होगा वहाँ आप ही दूबे, चौबे, मिश्रा, छब्बे, नब्बे, दीक्षित-फिक्षित, पाड़ी, साड़ी, खाड़ी यही लोग होंगे आप। एक भी यहाँ का बंदा जो है कोई मीम नहीं करता है यहाँ पे। ये सारे के सारे आप लोगों की आईडी होती है। उठा के अभी भी चेक कर लीजिएगा पूरा का पूरा ये आप ही लोगों की आईडी है। और यहाँ पे इस चैनल पे आज तक नहीं बात हुई है। यहाँ पे आप ही आके ये बात कर रहे हो। हिंदू सम्राट बन के आए हो और आप क्या बोल रहे हो जय भीम, जय मीम। जैसे मैंने पूछा कि भैया कहाँ मीम की बात हुई है? फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे लोग बात अरे कौन लोग बात करते हैं? एक टाइम स्टैम्प बता दो किसी भी स्ट्रीम का जहाँ पे मीम की बात हुई हो। बताओ मुझे कौन से स्ट्रीम में ये बातें हुई हैं? बताएँ हिंदू तो भाई सम्राट। फिर आप तो आप विरोध किसका करते हो? हिंदुओं का करते हो? मुसलमानों का भी तो कुछ बताइए ना, जो हमारे देश को अच्छा खोखला कर प्लेलिस्ट रहे चेक हैं। किए हो? उनके प्ले बारे में तो अपने अच्छा मुँह से एक कभी कुछ मैं गलत अच्छा, नहीं सुना। अच्छा, हाँ, अ वो चेक किया हूँ, अच्छा। इतना नहीं बोलते तुम। अच्छा, अच्छा तुम तड़ाक पे पहुँच गए, वो भी मैं पहुँचा दूँगा मैं। पहले तो एक चीज़ ये बताओ मुझे हिंदू सम्राट कि जो दलितों पे यहाँ पे भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या बाबा साहब को जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उनको या फिर आज भी जो रोक देता है कि भाई पानी नहीं पीने देना है या उन पर जो अत्याचार करता है, वो मुस्लिम कर रहा है या फिर ये कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है या अपर कास्ट कर रहा है? पहले ये क्लियरफाई करो, कौन कर रहा है? शूद्र किस में आता है? मुस्लिम में आता है या फिर हिंदू में आता है? शूद्र किस में आता है? ये बताओ। हिंदू सम्राट पहले ये बताओ, कहाँ गए? अपने भाई माइक अनम्यूट करो। ओ हिंदू सम्राट, हिंदू में आते हैं ना। हिंदू में आते हैं। अच्छा ये बताओ कि शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र कोई देखो, शूद्र के बारे में आपको जानना था ना, भीमराव अम्बेडकर के वो आप हुँ, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना, तो उन्होंने बोला है कि हुँ, शूद्र क्या थे और उन्हें शूद्र हाँ, वर्ग हुँ, में क्यों रखा गया। हुँ, ठीक है। तो क्यों आप रखा गया देखो, है आप बता दो हमें? अम्बेडकर भीमराव आप बता अम्बेडकर दो। हाँ, पढ़ लेंगे ना, उनको पढ़ लेंगे लेकिन वो खुद ही उनको शूद्र में रखा गया था ना, तो डेफिनिशन क्या नहीं, है? एक किताब है ना उनके ऊपर एक किताब लिखी है कि शूद्रों के ऊपर, जो शूद्र थे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते थे, इसलिए उन्होंने उनका उपनयन कहाँ कहाँ संस्कार लिखी बंद है? कर दिया था। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 अरे मिनट, 1 मिनट। भाई निकाल कहाँ लेना, ठीक लिखा है, है? सनातन का एक अरे भाई साहब क्यों तो बकवास चीज़ों का नाम लेते हो? जिनमें गट्स नहीं है यहाँ पे आके डिबेट करने का, वैसे गधे और छड़क-छापों का यहाँ पे नाम ना लिया करें। जिन भी बंदे में गट्स हो डिबेट करने की ना, उसको यहाँ पे ले आया करें, वो आके डिबेट्स कर लेंगे। अगर आपके पास हाँ, तो सबूत है चलो ठीक है। अगर आपके
आपके हाँ, पास सबूत अगर है। सबूत है यहाँ पे, हाँ, तो दिखाओ ना है मुझे, ना? कहाँ पे लिखा हुआ है? दिखाओ मुझे, पर मैं यहाँ से दिखाओ मुझे कहाँ पे सबूत? अभी मेरे पास उसकी शेयर करो। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ। मैं आपको मैं कर दिखा दूँगा, देता मैं हूँ, उसकी मैं लिंक बताओ नहीं मैं अभी मैं उसकी अभी यहीं लिंक दिखाऊँगा, आप रेफ़रेंस बताओ, उसी रेफ़रेंस बताओ, मैं सुनो अभी अभी दिखाऊँगा। कई सनातन बार समीक्षा आप चैनल में फर्जी जाओ। फर्जी फर्जी चीज़ों का नाम ना लें यहाँ पे, पहले बता देता हूँ मैं। कौन-सा सड़क छाप चैनल है, कौन फेक न्यूज़ फैलाता है, उससे हमको नहीं मतलब है। आप ओरिजिनल रेफ़रेंस दीजिए, किस बुक में बुक किस पेज में लिखा हुआ है, कौन-सा गधा चैनल है, कौन फेक न्यूज़ बना के आपने देखा है कभी? ऐसे-ऐसे चैनल फैक्ट चेकिंग चैनल देखी है? सारी की सारी फेक निकलती हैं। बना-बना के फर्जी-फर्जी जो खबरें कई बार माफ़ी माँगनी पड़ी है कई चैनलों को। ऐसे-ऐसे फेक जो चैनल है ना, इनका रेफ़रेंस ना देवें यहाँ पे। जो ओरिजिनल तो रेफ़रेंस है वो बताएँ, बुक बताएँ, पेज नंबर बताएँ, कहाँ पे लिखा है। हुँ। तो मतलब आप जो बताते हैं वो सही है, हम जो म बताते हैं वो मैं सब बनावटी है। नहीं आप बिल्कुल बनावटी है। अगर आप रेफ़रेंस नहीं दोगे, बोल दोगे कि व्हाट्सएप में जाके देख लो, फ़ेसबुक में जाके देख लो, वो गधे का देख लो जो डेली फ़ेक न्यूज़ बनाता है, जिसकी रोज़ फ़ैक्ट चेकिंग गलत निकलती है, तो हम थोड़े मान लेंगे। अगर आप ये कहते हो कि बाबा साहब ऐसी बात लिखे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भई बाबा साहब ने कौन-सी किताब में लिखी, किस पेज में लिखी। ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब उन्होंने इसका सबूत क्या दिया, किस सबूत के आधार पर दिया। अगर वो सबूत भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं निकलता है, तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सबूत मतलब समझते हो? यहाँ सबूत का मतलब हाँ, इस जानता चैनल हूँ। पे हाँ, सबूत का हाँ। मतलब नहीं होता है कि किसी ने लिख दिया उसको आँख मूंद के मान ले। यहाँ पे अगर कोई मुझसे ये कहे ना कि यहाँ पे बाबा साहब ने लिख दिया या उसने लिख दिया, तो यहाँ पे उससे भी आगे लेवल पे बात होती है कि उसका आधार क्या है? क्या उन्होंने इसका कोई एविडेंस दिया है? अगर नहीं दिया है तो क्या उन्होंने अनुमान के आधार पे कहा है? अगर अनुमान के आधार पे तो भी हम लोग उसको एविडेंस नहीं मानते। यहाँ पे माइक्रो लेवल पे फैक्ट चेकिंग होती है। तो अगर आप ये कहते हो कि भैया ब्राह्मणों पे किसी ने अत्याचार कर दिया तो आपको सबूत देना पड़ेगा। कब क इसके तो क्या हिस्टोरिकल सर एविडेंस है? हिस्टोरिकल एविडेंस क्या आपको है एक इसके? बंदा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हाँ, क्या वो भी है? दिखाऊँगा मैं उसको दिखाएँ, दिखाऊँगा, मैं दिखाएँ, तैयारी से दिखाएँ, मैं दिखाएँ। आपकी डिबेट में अभी देखा ऑनलाइन इसलिए एक बंदा आपकी आवाज़ कट गया था रही है, सनातन समीक्षा आवाज़ में, कट रही फिर है। उसका क्या हुआ उससे आवाज़ पूछ आवाज़ कट रही है आपकी। आपकी आप आवाज़ जो है ना बहुत आपका बहुत हाँ, ज़्यादा आवाज़ कट रहा है। हाँ, अब देखना। और हाँ, हेलो? अब थोड़ी ठीक हुई है और एक चीज़ और मैं बता दूँ हिंदू सम्राट, यहाँ पे बेफ़र्ज़ी का आप किसी भी फ़ेसबुकिया या 2-3 कौड़ी के जो चैनल हैं, उन किसी का यहाँ नाम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएँ डिबेट करने के लिए तो यहाँ कुछ रूल है, उस रूल को समझें। देखिए आपका बच्चा रो हाँ, रहा है, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, थोड़ा-सा बंद रखें अपना माइक। हुँ। यहाँ पे एक चीज़ आप समझें आप जब भी यहाँ पे आएँ डिबेट करने के लिए, तो कौन क्या बोला है, वो नहीं माना जाता है यहाँ पे। एक चीज़ बिल्कुल और आपको देने की भी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जब भी आप आएँ, तो तैयारी करके आएँ, किस बुक में कहा गया है, किस पेज पे कहा गया है, किस संदर्भ में कहा गया है और वो जो कहा गया है, उसके पीछे क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया गया है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसको मानेंगे सही निकलेगा तो मान लेंगे। ये भी जानिए आप। हिंदू सम्राट। यहाँ पे हम लोग वो लकीर के फ़कीर वाले भी नहीं हैं, कि आप जो है कुछ सही चीज़ दिखाओगे तो हम मानेंगे भी नहीं। अगर ये सारी चीज़ें वैलिड हुई तो हम लोग मान लेंगे। और अगर आप वो यहाँ पे लिखा होगा कि ये अनुमान के आधार पर है या ऐसा पाया गया कि वो लिखा ही हुआ नहीं है तो हम लोग नहीं मानते हैं। तो कोई लाख कितना चिल्लाते रहे या गपोड़बाज़ी फैलाता रहे वो एविडेंस नहीं होता है। तो हिंदू सम्राट आपको आपके पास अभी कोई सबूत है तो दिखा सकते हैं। अभी मेरे पास सबूत नहीं है, मैं आपको एक बंदे के हाँ, डिबेट तो करवाऊँगा, बस आप उसको ऐड कर लेना। हाँ। उसको ऐड कर हाँ, लेना, कर ठीक लूँगा। है? वो सब हाँ, कर सबूत दे लूँगा। देगा। हाँ, कर लूँगा। हाँ, ठीक उसका है, नाम कर भी लूँगा। बता देता उसका नाम भी ब मेरी बात सुने हिंदू सम्राट, आप लेकर आएँ, जो भी बंदा है उसको लेकर आएँ यहाँ पे, डिबेट ज़रूर होगी। आप जो है यहाँ प्राइवेट चैट में लिख दीजिएगा कि सर इस बंदे को जोड़ लीजिए, मैं जोड़ लूँगा। अभी लेकर आना हो तो अभी लेकर आ जाइए। अभी यहीं पे डिबेट हो जाएगी। ठीक है ना? अभी वो जैसे ऑनलाइन नहीं आपको है, जोड़ा है उसको मैं बता हाँ, उसको तो नहीं हाँ, हाँ, तो नहीं है तो आपका लेकर एक आइएगा, जब भी आप लेकर आइएगा तो। हाँ, ठीक उसी के उसके बाद आप ठीक ऐड है? कर लेना, ठीक है? उसका हुँ। नाम मैं लिख दूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, मैं ऐड कर लूँगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सबको ऐड किया जाता है, आपको भी मौका मिला, बाकियों को भी मौका मिलता है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट वीर बनते हैं, आते ही नहीं हैं, कमेंट में सिर्फ़ लिखते हैं कि मुझे जोड़ा नहीं जाता है। सिर्फ़ कमेंट में लिखेंगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये होगा, वो होगा। आएगा तो डिबेट ज़रूर होगी और एविडेंस आपसे भी एविडेंस माँगा गया, उससे भी एविडेंस माँगा जाएगा। जो आएगा एविडेंस दिखाएगा, पब्लिक देखेगी ना, वो डिसाइड कर लेगी कौन सही है, कौन गलत है। तो अगली बार आप तैयार होकर आएँ, एविडेंस लेकर आएँ और या फिर उस बंदे जो भी बंदा है उसको लेकर आएँ। चलें, अ, सर थोड़ी एक बात और बोलना चाहूँगा मैं। बोल लीजिए, जो बोलें। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज हुँ, चौहान जो के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हुँ। क्या कहते हैं गौरी था, उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, तो 16 बार वो इसके पिट के सबूत गया हैं? था। इसके सबूत हाँ, हैं हाँ, क्या है ना? 17 बार आक्रमण किए थे? कहाँ है? नहीं तो हाँ, इसका पूरा इतिहास लिखा पड़ा भाई, तो मतलब कहाँ पृथ्वीराज कहाँ चौहान भी लिखा है? काल्पनिक है आपके लिए। नहीं, नहीं, ओहो! मैं नहीं, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने ये नहीं कहा कि पृथ्वीराज काल्पनिक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, आप हमेशा उल्टा मत कीजिए। ये पूछा गया कि 17 हाँ। बार लड़ाई हुई, इसका एविडेंस कहाँ है? ओह! तो भाई अब वो तो इतिहास में लिखी हैं, किताबों में लिखा है। हाँ, बस बस इसी की फैक्ट चेकिंग इस चैनल पे की जाती है। आप गूगल में हाँ, सर्च इसी की करते हैं ना, फैक्ट चेकिंग की विकिपीडिया जाती में है। सर्च। नहीं, हाँ, विकिपीडिया से आप इस चेक चैनल कर पे लो। रुक जाएँ। हिंदू हिंदू सम्राट, थोड़ा-सा एक बात को समझें। विकिपीडिया जो है ना थर्ड पार्टी सोर्स है, वो ओरिजिनल सोर्स नहीं होता है। हम लोग विकिपीडिया की बात को सिर्फ़ एक फॉर्मल प्राइमा फेसी के तौर पर लेते हैं, एविडेंस नहीं मानते हैं। ठीक है ना? अगर कोई आपसे कह दे कि 17 बार या परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, ये सब प्राइमा फेसी वैसी बातें हैं, मतलब कहीं लिख दिया गया, किसी ने सुन लिया, कह दिया। सबूत ये नहीं है। सबूत के लिए आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर लिटरेचर या समकालीन जो नोट्स है, कंटेम्परेरी जो नोट्स हैं, वो ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने होते हैं। तो ये जो अतिशयोक्ति होती है, इतने लाख मर गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं माना जाता है। हिंदू सम्राट इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा और एक काम कीजिए आप थोड़ा-सा समय निकाल के मुझे लगता है कि आप काफ़ी ऐसे चीज़ें देखे हैं या समझे हैं जिसके कारण थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हैं। आप एक काम करें कि साइंस जर्नी पे और रेशनल वर्ल्ड पे जितनी स्ट्रीम हुई हैं या जितनी भी बातें जो वीडियोज़ हैं, उनको एक-एक कर देखना शुरू कीजिए। बहुत सारा जवाब आपको मिल जाएगा और जो जिसका जवाब नहीं मिलेगा, आगे आप आकर उस पर फर्दर बात कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू सम्राट। हाँ, ठीक है, तो हुँ। अब मेरी बात को आप काल्पनिक बता रहे हैं, तो फिर उसका नहीं, कोई मैंने आगे काल्पनिक नहीं बढ़ाने बोला का ना, कोई 1 मतलब। मिनट। नहीं, मैंने काल्पनिक बोला ही नहीं, मैंने कहाँ काल्पनिक बोला? मैंने पृथ्वीराज को काल्पनिक बोला ही नहीं। ये तो आप खुद कह रहे हो ना कि मैंने नहीं बोला। मैंने आपसे सिर्फ़ सबूत माँगा और वो सबूत माँगा कि आपने कह दिया कि 17 बार लड़ाई हुई और 16 बार पीट के चला गया। जबकि हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार जो है पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को लौटना पड़ा था और दूसरी लड़ाई में वो जीत गया था। ये हिस्टोरिकल एविडेंस या दस्तावेज़ हैं। आपने 17 बार जो कहा ना, उसका मैंने सबूत माँगा था। आपने तुरंत ही मुद्दा को चेंज करके उसको पृथ्वीराज से जोड़ा एंड देन उनको काल्पनिक बोल के अब मेरा नाम लगा दिया कि मैंने ऐसा कहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो हाँ, चलो ठीक है। हाँ, हिंदू सम्राट आप जब भी आएँ ना अगली बार थोड़ा तैयारी के हाँ, साथ आएँ क्योंकि हवा-हवाई बातें तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है? चलो तो चलें, उसी में से एक बात और बताता हूँ कि जब आक्रमण बताएँ। किया था उसने, तो उसने 4 लाख हिंदू औरतों को लेके हुँ, गया था अफ़गानिस्तान, जहाँ पे हुँ। वहाँ उनको 2-2 दीनार में नीलाम किया गया था। इसका कोई ये तो सत्य है ना? इसका कहीं इसका एविडेंस एविडेंस है है ना। क्या? अब कहाँ पे नहीं, है? इसका भी गूगल में निकालिए, उसमें एक स्तंभ है जिसमें लिखा है दुख्तर हुँ, हिंदुस्तान नीलामे 2 दीनार। यानी ये वो हुँ, जगह है हुँ। जहाँ पे हिंदुस्तान से लाई गई औरतों को 2-2 दीनार में बेचा गया। हाँ, 4 लाख का एविडेंस है क्या कि 4 लाख औरतों को ले गया था? तो वहाँ 4 लाख लगभग में, तो वो जो उसके साथ जो कवि आया था ना, मोहम्मद हुँ, गौरी के साथ, उसकी जो हुँ। किताब है उसका मेरा नाम नहीं आ रहा है अभी, नहीं तो मैं कमेंट में जब भी तुम डिबेट करोगे तो उस किताब का नाम लिख दूँगा, उसमें देख लेना। नहीं, उसमें मैंने जो उसने ज़िक्र पूछा किया है। नहीं, ज़िक्र क्या मैंने जो पूछा है उसका आप ब बताए नहीं जवाब। मैंने आपसे कहा कि भई 4 लाख आपने कहा ना 4 लाख का एविडेंस है क्या? सर मैं एक बात बताऊँ आपसे कि मेरे पूर्वज क्या थे, उनका भी मैं एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ठीक उनका है, कोई कोई वीड बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हिंदू सम्राट रुक जाएँ, उतना सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूँ ये आँकड़ों का खेल होता है, जो आप कह रहे हैं ना कि 2-2 दीनार में बेचा गया, ये बात मैं अपने चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ, आपसे सुनने की मुझे थोड़ी ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ़ आँकड़ों का खेल है कि आपने कहा कि 4 लाख औरतों को ले गया।
तो भई आंकड़े ना बहुत कुछ बोलते हैं। जब आप कहेंगे कि वो भई 1 लाख ले गया या फिर आप ये कहेंगे कि वो जो है 50,000 लोगों को ले गया या 100 लोगों को ले गया, तो वो अलग हो जाता है। आंकड़े आंकड़े गलत नहीं होने चाहिए ना, ये भी चीज़ है। अब आप 4 को 4 लाख बोल दो या फिर आप जो है 400 को 4 लाख बोल दो, तो ये बहुत मिसमैच हो रहा है ना। हम लोग इसी की फैक्ट चेकिंग करते हैं। और एक चीज़ और मोहम्मद गोरी नहीं ले गया था, ये घटना है 1399 की। ठीक है ना? 1399 की घटना है जो गोरी के बहुत बाद की है। गोरी औरत-वौरत नहीं लेके गया था। वो जो है घोड़े खच्चर पे आपका सोमनाथ जो टेम्पल है, जो मूर्तियाँ हैं जो आपके भगवान को, उनको गधों पे, खच्चरों पे लाद-लूद के ले गया था। आपके भगवान उस समय साइलेंट थे। ये काम किया था नहीं वो गज़नवी ने किया था, गोरी जो है गोरी गया था तो वो भी औरतों को नहीं ले गया था। औरतों को ले जाने वाली घटना हुई थी आपकी 1399 के करीब में और तब 1 लाख लोगों को औरतें नहीं थी, औरत-मर्द सब थे। उन सबको ले जाया जा रहा था और वो जो है, जो हिंदूकुश पर्वत है, वहाँ पे ठंड से ठिठुर के मर गए थे। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है। ये भी मैंने अपने स्ट्रीम में बताया, शायद आप मेरी स्ट्रीम नहीं देखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अगर वास्तव में सही नॉलेज लेना चाहते हैं, तो एक बार अगर आपने अभी तक सिर्फ़ आलोचकों की बातें सुनी हैं, तो एक बार जो है ना लोचक की भी बात सुनिए, हमारी भी एक बार आप बात सुनें, सारे स्ट्रीम को देखिए और जो विकिपीडिया और इसकी जो आप बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि एक बार आप हमारी भी चीज़ों को देखें, उसकी भी एक बार फैक्ट चेकिंग करें, खुद से फैक्ट चेकिंग करें। ठीक है ना? और तब आपको अगर कुछ गलत लगता है कि हम लोग गलत चीज़ें या हमारा पर्सपेक्टिव गलत है, तब आप अगर हमें फीडबैक देंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। शायद मैं उसमें सुधार करना पसंद करूँगा। ठीक है हिंदू सम्राट? ओके, ठीक है चलें सर, फिर। एक बात और मैं आपके डिबेट हुँ, में जो कमेंट कर रहे हैं उन बंदों को बोलना चाहता हूँ, हुँ, आपसे नहीं, कि भाई आप लोग नास्तिक बन चुके हैं, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आप नास्तिक नहीं बने हैं। आपको नास्तिक बनने के लिए हिंदू धर्म की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज और जो दिनचर्या है ना, उसको त्यागना पड़ेगा, तब आप नास्तिक बनेंगे। अगर आप सच्चे नास्तिक बनना चाहते हैं, तो आपके घर में बहन-बेटियाँ होती हैं, वो सिंदूर लगाती हैं, वो हिंदू परंपरा है। जो दाह संस्कार देखिए हिंदू सम्राट, आप समझ नहीं पा रहे हैं वो हिंदुओं का प नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हिंदू एक गाली है। आपको ये भी नहीं पता होगा आपके किसी धर्म में हिंदू शब्द ही नहीं है। जब आपके किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, तो हिंदुओं की परंपरा कैसे हो जाएगी? हिंदू सम्राट, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है? हाँ, है नहीं है। कौन से? नहीं है। सनातन स अच्छा अच्छा ये बताइए कि कहाँ से हिंदू शब्द किसने दिया है आपको? हिंदू शब्द जो फ़ारसी लोग थे ना, तो वो सा को हुँ, हा बोलते थे, इस वजह से आया वो। नहीं सा फ़ारसी का आप उच्चारण वो अच्छा सा आप अच्छा, फा अच्छा ठीक है। एक बात बताइए मुझे, फ़ारस का एक-एक शब्द का उच्चारण करके बताइए तो? फ़ारस का? फ़ा, फ़ा, रस, र और क्या है इसके रास, बाद से? सा, सा, र, सा। स है ना? हाँ, फ़ारस, तो वो फ़ारस को फ़ारस में स बोल पा रहे हैं और सा ये सिंधु को स नहीं बोल पा रहे थे, हिंदू बोल दिए। तो अरे भाई साहब आपको देखो गलत आज इतिहास कौन बता देता है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। कौन आपको ये सब नहीं मुझे गलत-गलत चीज़ें बता देता है? हुँ? तो आप आप कह रहे हिंदू एक आप गाली है। अच्छा अच्छा एक बताइए मुझे हिंदू सम्राट कि फ़ारसी हाँ, सब भारत में कब आए हैं? फ़ारसी अभी तो मुझे पता नहीं लेकिन वो 85,000 आए थे जो गुजरात में बसे थे और जो रतन कब आए टाटा थे? वो भी एक फ़ारसी हैं। 7वीं 8वीं सदी में? हाँ, 9वीं नहीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं? उसके 11वीं बाद 12वीं आए सदी थे। में? 11वीं 12वीं सदी में? जो ईरान था, ईरान, इराक थी उसमें मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया था तब वो वहाँ से जान हुँ। बचा के भागे थे। मतलब 11वीं 12वीं सदी के बाद ही तो? हाँ, हाँ, तो आप ये बताइए कि फ़ारसी छोटे से जो लोग खुद ही शरण लेने आए भारत में और वो लोग पूरे देश का नाम हिंदू कर देंगे, हिंदुस्तान कर देंगे और यहाँ के लोगों को कह देंगे तुम हिंदू हो और हम लोग मान लेंगे हम हिंदू हैं। भई आप उनका नाम चेंज कर सकते हो कि तुम हमारे देश में आए हो शरणार्थी बन के, तुमको हम कहेंगे कि तुम हुँ, पारसी हो। आप उनका नाम बदल के हिंदू कर सकते, तुम हिंदू हो। वो हमारा नाम कैसे बदल हाँ, देंगे? और हम कैसे मान लेंगे? हमारी तो सभ्यता लाखों साल पुरानी है ना जी। हमारा तो लाखों हाँ, करोड़ों साल पुरानी है ना। है कि नहीं है? बताइए आप। है ना है। है ना? तो पर साइंस के हाँ, स आप लाखों देखिए करोड़ों कि जब लाखों करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ों नहीं। हाँ, कितना कितना साल?
कितना? साइंस कहता है कि इंसान को धरती पे आए 1 लाख साल हुए हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब रामायण जो है वो कितना साल पुराना है? मैं 7,000 वर्ष पुरानी मानता हूँ मैं उसको। अच्छा, आप 7000 साल पुराना। अच्छा, महाभारत को? 5,000। अच्छा, 5000। मतलब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग ये सब इससे चीज़ आपके लिए कल्पना है। ये बकवास बातें हैं। कल्पना, देखो वो काल चक्र को सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वही बोलते हैं। मतलब ये सब सबका वो अपना हो अपना गया ना, नजरिए होता मतलब ये सब गलत है ना कि सतयुग में हुआ था, त्रेता युग में हुआ था और जो लिस्ट देते हैं इतने इतने लाख साल का कि सतयुग इतने लाख साल का होता है, त्रेता युग इतने, ये सब गलत हैं, ये सारे आंकड़े। है। वो सतयुग नहीं, जो सतयुग त्रेता युग है ना, इस ये पुराने हम्म। समय को समझ लो, जो अपने पृथ्वी के इतिहास में जो 5 भयंकर तबाहियां हुई ना, उन्हीं कालों हम्म। को बोला जाता है वो। तो ये लाख लाख साल जो बताया गया है कि त्रेता युग में रामायण हुआ था, द्वापर युग में ये महाभारत नहीं हुआ था, ये नहीं, सब गलत ऐसा है। नहीं है। ये ये गलत है। गलत है, ये अच्छा, ठीक है, सात ठीक है, हजार चलो। वर्ष पुरानी बात है वो। ठीक है, ठीक है, चले अब मुद्दे पे आते हैं। तो हमारी सभ्यता आपके अनुसार 7000 साल पुरानी है, तो आप ये बताइए कि नहीं राम ने नहीं कभी। हाँ। हुँ। नहीं, सभ्यता 7,000 वर्ष पुरानी नहीं, राम 7,000 वर्ष अच्छा, पहले आए थे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो हमारी सभ्यता कितनी पुरानी होगी? वो लगभग, अब देखो हमारे पास तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता के ये अस्तित्व हैं, हुँ। तो उसी वो तो हिसाब वो से अपन मान सकते वो हैं। तो 4000 साल पुराने हो गए ना? 4 नहीं, साढ़े 4000। वो 15,000, नहीं 15,000 वर्ष बताते हैं ना उसका। कौन बोल दिया 15,000 आपको? कार्बन डेटिंग में। अरे कार्बन डेटिंग अरे कहाँ से, अरे कहाँ से आप पढ़ के आते हो मुझे ये नहीं समझ में। अरे भाई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति जो है उसकी ईंट-ईंट, पत्थर-पत्थर मिल गया है। वो पूरी सभ्यता जो है 4500 साल से लेकर 3700-3800 साल पहले तक की मानी जाती है। ठीक है ना? वो 15,000 साल नहीं पुरानी मानी जाती है। आप एक काम करो, आप जो है ना आज से हाँ, साइंस जर्नी और रेशनल वर्ल्ड देखना शुरू कर दो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखना एक बार शुरू कर दो। आपके मन में जो बैठा हुआ है ना हिंदू सम्राट का कि हम हिंदू सम्राट हैं, ठीक है, आप इसको मानो, मैं बुरा नहीं कह रहा। आप नहीं वो तो। इतिहास की सही नॉलेज लो। आप इतिहास की कम से कम सही नॉलेज लो ना। डेटा तो कम से हाँ कम सही ठीक है। रखो। डेटा सही रखोगे ना, फिर आके आप मुझसे कुछ कहोगे ना, तो मैं अपने में सुधार भी कर लूँगा। एक चीज़ आप समझ जाओ, ठीक है। जिस दिन आप मेरी स्ट्रीम देखना शुरू कर दिए, मेरे फैक्ट चेकिंग को आपने आपको कहीं लगे कि मैं गलत हूँ, आपने उससे बेहतर प्रोवाइड, तो मैं अपने में सुधार कर लूँगा। अब मैं देखो इतने तक मैं रेडी हूँ, हिंदू सम्राट। लेकिन मैं आपसे ये अच्छा भी ठीक है। कहूँगा कि मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब हमारी सभ्यता का नाम मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, मेलू है, तो हम हिंदू कैसे हैं? आप बताओ? हम हिंदू कैसे हैं? तो मैं वो भी बता रहा हूँ। दूसरा कोई गाली दे रहा है, दूसरा कोई हमें गाली दे रहा है और हम वो नहीं नहीं आईडी नहीं, गाली हाँ, वाली आईडी लेके घूम रहे हैं। बोले, तो मैं आपको बोल। बता रहा हूँ, देखो, जैसे आपने अभी साइंस जर्नी नाम रखा, बस आपका रियल नाम कुछ और है। हुँ, पर आपको हुँ। हम लोग साइंस जर्नी के नाम से ही जानते हैं ना। तो हाँ, उन्होंने ठीक हमें है। गाली दिया, लेकिन उसको हम हुँ, नहीं जानते थे कि ये गाली है। उसको हुँ, हमने हुँ। स्वीकार कर लिया, हमें वो अच्छा लगा। ठीक है, तो वो ठीक है। हमारे लिए अब वो एक आदत बन गई है ना, उसको नहीं छोड़ सकते अब। नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। हिंदू सम्राट एक चीज़ आप मुझे बताओ कि आपको आदत पड़ गई कि किसी ने आपको कहा, किसने कहा था? पारसी ने कहा आपने, और पारसियों की संख्या ही गिनी-चुनी है। पूरा देश कैसे मान लेगा उनकी बात को? और वो गाली देने वाले होते कौन हैं कि वो हमें गाली दे देंगे, हमारे देश में आए शरण देने के लिए वो हमें गाली दे देंगे। आप जो है ना सत्य से भागे नहीं, आप पता लगाएँ कि हिंदू शब्द जो है कब हमारे ऊपर थोपा गया है। अरे जो देश राम को नहीं त्याग सका, कृष्ण को नहीं त्याग सका, जो देश जो है यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादियों की बातों को शूद्र वर्ण व्यवस्था नहीं त्याग सका, जाति व्यवस्था नहीं त्याग सका, आप कह रहे हो कि वो जो है उसका उसके धर्म का नाम ही जो है कोई और देगा, गाली देकर। इसका मतलब कि जब, अच्छा ये बताओ मुझे कि जब उन्होंने हमें कहा उससे पहले नाम क्या था? उससे उससे पहले पहले क्या? सिंधु, हुँ। सिंधु, सिंधु नाम था। नहीं, सिंधु तो सिंधु, नदी का नाम है ना, सिंधु सिंधु नदी घाटी, का नाम। नहीं तो सिंधु, सिंधु हाँ, घाटी सभ्यता में जो रहते थे तो उन्हें सिंधु ही हाँ। बोला जाता था। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के अलग-अलग नगरों का अलग-अलग नाम था। जैसे हड़प्पा नाम था, मोहनजोदाड़ो नाम था, ये राखीगढ़ी हो गई, या फिर आप इधर देखो आप उधर गुजरात की तरफ चले जाओ, उधर अलग नाम है। तो हर जगह का अलग-अलग नाम था। सिंधु सिर्फ़ एक नदी थी जिसके किनारे ये सब बसे हुए थे और उतना ही नहीं इलाका था। लेकिन फिर
पूरे भारत का नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता पूरे भारत को नहीं कहा हाँ जाता है। वो, सिर्फ हाँ सिंधु मैं घाट जानता हूँ। नदी के हाँ, सिंधु नदी के किनारे वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि भई आपने अगर मान भी लिया कि सिंधु के अगल-बगल रहने वालों को हिंदू कहा, तो पूरे भारत वाले हिंदू कब से बन गए हैं? तो भारत में जो एक जो पहले हुँ, जंगली इलाका था, जो साउथ एरिया है, समझ लो मध्य प्रदेश से लग जाता है, तो यहाँ पे हुँ, आदिवासी लोग रहते थे। यहाँ पे कोई समझ लो समय वो नहीं था, सांस्कृतिक सभ्यता नहीं थी। यहाँ पे सब हुँ, आदिवासी जंगलों पे जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। हुँ, धीरे-धीरे हमारे यहाँ जो सभ्यता है, संस्कृति है, हुँ। वो उसका आदान-प्रदान हुआ पूरे भारत में। अच्छा पहले अच्छा ज़्यादातर एक चीज़ बताओ मुझे कि ब्राह्मण हाँ, जो है वो वेद इतने साल से रखा हुआ है, बोलता है कि वेद जो है हुँ, ब्रह्मा ने उसको दिया, वो रामायण रखा हुँ, हुआ है, महाभारत रखा हुआ है। जब उस पर इतने सारे ये लोग कहते हैं कि भई हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए, ये हुए, वो हुए हमारी संस्कृति नहीं मिटी, तो वो नाम अपना क्यों मिटा हाँ, लेगा? आज तक उसने जो है जब उसने कुछ भी अपना नहीं मिटाया, तो आज उसके पास वर्ण व्यवस्था भी थी। वो तो कहता है ना कि हम हाँ, ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये तो उसने नहीं मिटाया। हुँ। फिर हिंदू हिंदू कहाँ से वो लेकर आ गया? हिंदू क्यों एक्सेप्ट कर लिया उसने कि हम हिंदू हैं? अभी तो मैं नहीं जानता, मुझे हिंदू बोला गया, तो मैं भी हाँ, बस उसको हिंदू यही मानता हूँ। एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली आप पता लगाएँ, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू का मतलब धर्म नहीं कहा है। उसने कहा हुँ, है ज्योग्राफिकल यहाँ का जो ज्योग्राफिकल रीजन है, उसमें सब आ जाएँगे। उस हिंदू में जो है हुँ, मुस्लिम भी आ जाएँगे। सलमान खान से जब कोर्ट में पूछा गया कि आपकी जाति क्या है? तो उसने कहा था हिंदू-मुस्लिम। वो अपने को हिंदू कहता है ज्योग्राफिकल रीजन के आधार पर, फिर मुस्लिम कहता है। यहाँ का बौद्ध भी जो है वो भी हिंदू हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है। तो हिंदू आपके रिलीजन या धर्म का नाम नहीं है। ईसाई भी हिंदू हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो सब हिंदू ही है इसका मतलब। तो सवाल ये है कि जब सब हिंदू हैं लेकिन उनके अपने-अपने धर्म का नाम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई जो है मुस्लिम है, तो आपके धर्म का नाम क्या है फिर? ये सवाल यहाँ पे उठता है। सर मैं हिंदू हाँ, बोले देखो, हिंदू सम्राट। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आप हिंदू को गाली बता रहे हैं, उसी तरह जो इंडियन है ना, वो भी एक गाली हुँ, जो अंग्रेज़ देते थे कि हुँ, इंडियन का हुँ। मतलब होता है तलवे चाटने वाले, कोई चमचे। देखिए तो कोई को उसको हमें हम क्यों हमें आज बड़े गर्व से इंडियन कहते हैं? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया का मतलब तलवे चाटने वाला होता है। ये कहीं नहीं लिखा है। अ, ये जो है ना आप किसी अ, डिक्शनरी में आप दिखा देंगे तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ, ऐसा लिखा है। मैं आपको बता दूँ अंग्रेज के आने के पहले ही भारत को इंडिका और इस तरह का नाम से ग्रीक वाले लिख चुके थे और ग्रीक वाले भारत का रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ पे आके रहे थे यहाँ पे। तो इन ये जो है ना इंडिका, इंडिका नाम से किताबें भी 2-2 आ चुकी हैं ग्रीक में ऑलरेडी। इंडस वैली भी उसी नाम से आया हुआ है। इंडिया को ये गाली तलवे चाटने वाला नहीं है और एक चीज़ और, मान लेते हैं इंडिया भी अगर गाली है तो आप एक गाली 2-2 गाली आप एक्सेप्ट कर लोगे। एक गाली नहीं कर रहा एक्सेप्ट है ना, इसलिए दूसरा गाली भी एक्सेप्ट कर लोगे। आप कर ये रहे हैं बताओ लोग। हमें, नहीं कर रहे हैं ना तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब आपके धर्म का नाम क्या है फिर? जब सब लोग हिंदू हैं, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, फिर आपके धर्म का नाम क्या है? आपने कभी पता सनातन धर्म। लगाया? देखिए सनातन धर्म आपने कहा। अब सनातन धर्म आपके नाम होता तो फिर आप जो है अपने जो जितने फॉर्म भराए जाते हैं उसमें धर्म का नाम सनातन आता। क्यों नहीं आता है सनातन? वहाँ हिंदू क्यों आता है? तो वो शॉर्ट शॉर्ट नाम है ना, शॉर्ट नाम। नहीं हर शॉर्ट नाम बंदे है का भाई शॉर्ट साहब। नाम होता है। अरे भाई साहब आज तक इस्लाम ने नहीं कहा है कि आप जो है मेरे धर्म का नाम कुछ और लिख दो। नहीं आज तो तक इस्लाम जो में भी है तो मुसलम इस हाँ, कभी नहीं इस्लाम लिखते और वो। मुस्लिम 2 अलग-अलग शब्द हैं। नहीं इस्लाम मुस्लिम इस्लाम और नहीं मुस्लिम 2-2 अलग, अरे! नहीं, एक नहीं वो है तो एक कैसे हैं? मुस्लिम तो हम लोगों ने कहा ना कि वे ये मुस्लिम हैं। मुसल्ले ईमान ये मुस्लिम जो हैं, ये मुस्लिम हैं। इस्लाम उनके धर्म का नाम है। उनके मज़हब का नाम इस्लाम है। हम लोग को किसी दूसरे ने कह दिया कि चलो हिंदू हैं, लेकिन भाई साहब उससे पहले हम लोग अपने को क्या कहते थे? किसी भी किताब पर में सर आपको मौ मिला है? किसी भी किताब में नहीं ब्राह्मणों को तो पता होगा ना, जो रामायण, महाभारत, वेद पढ़ा रहे हैं, उनको तो पता होगा ना कि हम लोग पहले क्या कहते थे अपने को? नहीं, पर बताइए आप हमें, भारत का संपूर्ण इतिहास ब्राह्मणों ने थोड़ी लिखा है ना। क्या किसने सिर्फ लिखा उन्हीं का है? योगदान है बस? नहीं मतलब किसने आपके लिखा है? कहने का मतलब आप मुझे बता दीजिए किसको किसको अधिकार दिया गया है पढ़ने का?
संस्कृत में कौन उस प्रकांड हम विद्वान था? आपको पढ़ने का हमारे अधिकार कब धर्म से मिला में है? बोलिए। हमारे भाई आधुनिक युग है, तो यहाँ पे साइंस प्रगति कर रहा है, तो हम धीरे-धीरे अच्छा, नई-नई आप चीज़ें किसमें पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप कौन से वर्ण में आते हैं, ये बताइए? आप कौन ओबीसी। से वर्ण? ओबीसी में आते हैं, आप शूद्र वर्ण में हैं। अब मैं इतना नहीं जानता कि वो शूद्र है या क्या है। हाँ, ओबीसी शूद्र में आता है। अच्छा, ओबीसी जो है, ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों दिया गया था, आपको पता है? नहीं, नहीं दिया। कब दिया गया था, ये पता है आपको? नहीं, नहीं मुझे नहीं। इतना नहीं पता, वो संविधान हुँ, के हुँ। साथ सब ऐड किया गया था, मैं आपको थोड़ा-सा क्योंकि मैं बता इतना वो देता हूँ। नहीं पढ़ता। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू सम्राट। देखिए, आप ओबीसी हैं, आप हिंदू सम्राट बन के घूम रहे हैं, एक चीज़ आप याद रखिए, आपको रिज़र्वेशन जो है 1990 में जिस मंडल का आप आए थे ना कहने के लिए कि जोगेश्वर मंडल, हाँ, जोगेश्वर, आप सुनिए यही मन जोगीनाथ। मन हाँ, जोगीनाथ। आप देखें मंडल कमीशन बना था और 1990 में इन्होंने बताया कि भारत के जो पिछड़ा वर्ग है, जिस पिछड़े वर्ग से आप आते हैं, ये पिछड़ा वर्ग का हक जो है, ये ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर ये लोग खा गए हैं। आज उस समय के जो अपर कास्ट के लोग हैं, ये लोग खा गए हैं। उसको जनरल में रखा गया है, लेकिन उसको जो है ना, जो गवर्नमेंट में जो प्रतिनिधित्व है, वो नील बटे सन्नाटा है, उसको कोई नौकरी नहीं देते। इंटरव्यू में जाता है तो भगा देते हैं। पूरा अपना नौकरी रख लेते हैं, अपने बच्चों को रख लेते हैं, उसको घुसने नहीं देते हैं। तो उस कमीशन ने फिर आपको रिज़र्वेशन के लिए वो किया था, तब जाके 27% रिज़र्वेशन जो है 1992 में सभी लोगों ने आंदोलन करके दिलाया 27%, तब जाके ओबीसी को नौकरी मिलना शुरू हुआ। जो हिंदू का कॉलम था ना, जो आपके हुँ, हिंदू का कॉलम था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण और ठाकुर और क्षत्रिय और वैश्य ये लोग आते थे। आप पिछड़े वर्ग नहीं आते थे हिंदू में। आपको कोई नौकरी नहीं मिलती थी। ये रिज़र्वेशन दिलाया उसी मंडल जी ने और बाकी लोगों ने मिल के तब जाके 27% रिज़र्वेशन दिया। तब जाके ओबीसी को अब वो इंटरव्यू में उनको 27% देना ही था, तब जाके नौकरी मिलना शुरू हुआ है। वो भी अब खत्म हो रहा है। खत्म हो जाएगा तो आप हिंदू बने रह जाएँगे, नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप नहीं पढ़ेंगे-लिखेंगे, आपके बिरादरी के लोग तो पढ़ना-लिखना है ना, उनको नहीं मिलेगी नौकरी। तो आप हिंदू बनते-बनते सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे होते जाएँगे और जिनके लिए आप हिंदू बन के घूम रहे हैं, वो लोग जो हैं हर सत्ता पर बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे, आगे भी सब चीज़ वही करेंगे और आप धर्म का झंडा लेकर घूमते रह जाएँगे। अब बताइए कि मैं आपसे इसमें क्या गलत कहा हूँ? कुछ गलत कहा हूँ तो आप बता नहीं दीजिए आपने हमें। नहीं आपने ठीक बात कही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत हुँ, में 70,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा होते हैं, तो इतनी नौकरी तो हुँ। दुनिया का कोई देश नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे नौकरी तो सकता, इस नहीं एक दे बहुत सकता है। मुश्किल समस्या है, नहीं दे सकता। लेकिन लेकिन आप बताएँ चाइना की जनसँख्या हमसे कम है कि ज़्यादा है? चाइना की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, लेकिन उसका क्षेत्रफल भी हमसे बहुत ज़्यादा है। कितना कितना बड़ा 95 है वर्ग हमसे? 95 लाख वर्ग किलोमीटर, हाँ, उसका 95 जनसँख्या लाख वर्ग अ, किलोमीटर। उसका हम लोगों से ढाई गुना बड़ा है ना वो। चाइना जो हाँ, है है ना? हम लोगों से ढाई गुना बड़ा है। तो आप ये देखें कि अच्छा हम लोगों के यहाँ ज़मीन पर कितनी खेती होती है? कितना प्रतिशत भूभाग जो है भारत का वो उपजाऊ क्षेत्र है? आइडिया है आपको? नहीं, नहीं, नहीं आइडिया है, मैं बता इस रहा चीज़ हूँ। को नहीं पढ़ा हूँ भार मैंने। ठीक है, मैं बताता हूँ 51% 51% और चाइना जो है उसके कितने परसेंट भूभाग पे खेती होती है आपको पता है? नहीं, मैं बताता हूँ 11%। आप देखिए कि वो ढाई गुना बड़ा है हमसे, उसके बावजूद भी सिर्फ़ 11% जगह पे खेती करता है। हम लोग उससे ढाई गुना हम लोग छोटे हैं, उसके बावजूद भी 51%। अब ये 11% हुँ, जो है ना आप 3 गुना भी कर दीजिए, 33% भी जो होता 11% है ना? तो उस हिसाब से हुँ, 3 गुना कीजिएगा तो 33%, तो भी उससे ज़्यादा ज़मीन पर हम लोग खेती करते हैं। चाइना से ज़्यादा क्षेत्रफल पर हम लोग खेती करते हैं, इसके बावजूद आप पता लगाइए कि फसल में धान, गेहूँ या जितने भी ये ज्वार, मक्का, बाजरा ये जितने भी फसल हैं, उसमें चाइना हमसे आगे क्यों है? पता लगाइए। पूरे विश्व को सप्लाई कर तो रहा है। पूरे विश्व इसका को वो मतलब सप्लाई कर उनका रहा है। हुँ, बोले, उसका बोले। लगभग कितना 11% बताया ना आपने 11%। हाँ, 11% तो वही लगभग 7 वो 8 या 9 लाख वर्ग किलोमीटर होता है इलाका, हुँ, इतना ही करीब होगा, हुँ, खेती करने लायक। तो भारत का बता रहे आप लगभग 16-17 लाख 51% वर्ग किलोमीटर, फिफ फिफ्टी वही लगभग 51% 16 16 से ज़्यादा ही होगा, है ना? 51% हुँ, हुँ।
नहीं, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। नहीं, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आप बोल रहे हैं तो कितना परसेंट आप बोल रहे हैं? मतलब इतना ही बोल रहा हूँ कि 51% का इतना ही होगा ना, 16 या 16.5 के लगभग, या 17, 17.5 होगा जहाँ तक। 17 या 17 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ही ज्यादा होगा भारत का, आप समझ लो, खेती आप वाला इलाका। दोनों का रेशियो निकालेंगे ना तो आप पाएंगे कि हम लोग उनसे ज्यादा उपजाऊ, हमारी 50% से, हम जितना भी है ना उसका 50% से ज्यादा, 51% पर हम खेती कर सकते हैं। वहां पे पठार और पथरीले ज्यादा हैं, वो लोग ज्यादा खेती नहीं कर सकते, अपने जमीन का सिर्फ 11% ही वो खेती कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम जो है ना उनसे ज्यादा भूभाग पर करते हुए भी बहुत पीछे हैं। एक बात और, पथरीली जो जमीन होती है या पथरीली जो भूभाग होते हैं, पठार होते हैं, वहां पे आप कितना भी क्या कर पाएंगे, कुछ का बहुत ज्यादा खेती वगैरह तो नहीं कर पाएंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे। तो उनके यहाँ उत्खनन, वो भी पेट्रोल खरीदता है, हम भी पेट्रोल खरीदते हैं, दोनों पेट्रोल खरीदना पड़ता है। इसके अच्छा, उसके पास तो, उससे हम लोग जो है लोहा जो है बेचते हैं, हम लोग अभ्रक बेचते हैं, बहुत सारी चीजें हम बेचते हैं। उसके पास भी संसाधन है, कम ही है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि वहां का हर बंदा इंजीनियर है, वो धर्म का झंडा नहीं उठा के घूम रहा है। वहाँ का जो बच्चा है, आप उससे बात करेंगे, देखेंगे तो आप पाएँगे कि भारत का 70-80% जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चाइना ने पकड़ा हुआ है। आपके हो सकता है मोबाइल जिससे आप बात कर रहे हैं, आप कौन से मोबाइल से बात कर रहे हैं बताइए तो मुझे? ओप्पो। ओप्पो से, बताइए वो चाइना ओप्पो का का ही है। बताइए चाइना का हाँ, है है। ना। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ, आप लैपटॉप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक जितनी चिप्स आती हैं जो इंडियन कही जाती हैं वो सारा चाइना का है। तो वहाँ के बच्चे धर्म हिंदू सम्राट या चाइनीज सम्राट बन के नहीं घूम रहे हैं भाई साहब। अगर आपको भारत को चाहते हो ना कि भारत आगे बढ़े, तो आपको भारत के योगदान के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि आपके सामान दूसरों में बिके और वहां से पैसा आए अपने देश में। ठीक है ना? तब आप भारत की ठीक सहायता सर। कर पाएंगे। ये देश को ठीक है बढ़ाने का सर। ये तरीका है। समझ तो गए? सर वो मैं अब हाँ ठीक है, मैं आपकी बात में समझ चलो। गया। हम्म। आप अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा सर। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बस हम्म। छोटी सी बात क्या है, इस करेंगे पर आप आप, डिबेट क्या करिए। करेंगे? आप क्या करेंगे, आपका क्या काम है? नहीं, मेरा मेरा जो काम है वो करता हूँ। देखो, हाँ तो मेरी करिए, दिनचर्या है, वो अपना दिन का करिए। अपने जो। ठीक है, ठीक है, सर, वो मैं एक काम एक करें। बात कहना चाह सर। हम्म। सर, मेरी एक बात हम्म। सुन लीजिए, 1 मिनट बस। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इस पर भी डिबेट करिए, लोगों को जागरूक करिए, तो ये हम्म। बहुत अच्छा काम होगा। सर, हम्म। जो अपने यहाँ जो प्राकृतिक समस्याएं हैं नेचर की, इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, पानी की बहुत समस्या है, तो इस पर भी हम्म। लोगों को जागरूक करिए कि भाई, हमें हमारा धर्म भी नहीं बचा सकता, हमें साइंस भी नहीं बचा सकता। हमें जो बचाएगा हमारे जीवन को वो प्रकृति है। तो इसकी सेफ्टी करें, पेड़ पौधे लगाएं, नदियों को सुरक्षित रखें, साफ सफाई रखें। इस पर भी कभी डिबेट करिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, और उस डिबेट में मुझे जरूर ऐड करना। ठीक है, आप आ जाइएगा, जब आपको आना हो आप आ जाएँ, हमारे यहाँ डिबेट हफ्ते में 3 दिन चलती है। आप आएँ नहीं सर, मैं क्या, थोड़ा-सा नेचर के आप, मुद्दे पर डिबेट करना हाँ, सर। बिल्कुल, बिल्कुल नेचर के भी मुद्दे पर होगी और ये भी होगी कि क्योंकि भई ठीक है, मैं समझ लिया है आपकी बात को। आपको काफ़ी समय भी दे दिया है मैंने। अब मैं कन्क्लूड कर देता हूँ, ठीक है ना? देखिए, आपने कहा ना नेचर पे वो कर देंगे हम, लेकिन एक चीज़ आपने बोल दिया कि भाई साइंस भी नहीं बचा सकता है, वास्तव में साइंस ही हमें बचाए हुए है। अभी कोरोना काल में साइंस ही जो बचा पाया, नहीं तो प्रकृति तो हमें साफ़ ही कर देनी थी। प्रकृति तो बहुत क्रूर होती है, किसी को नहीं बख्शती है। तूफ़ान आएगा, आप दिन भर भक्ति, चाहे आप हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, कुछ भी बने, सबको साफ़ कर देगी। भूकंप आएगा, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करती है, बहुत क्रूर होती है। तो इसीलिए जो बचाना है वो साइंस से बचाएगा। ख़ैर इस पर हम टॉपिक रखेंगे। चले हिंदू सम्राट, काफ़ी आपसे बातें हुई।